की बैठक हुई है और इसके अलावा जो संजय राउत का कल का बयान है उसको किस तरह से देखते हैं? ये पार्टी की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। लोकसभा चुनाव शुरू हुए हैं और महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद 48 सीटें हैं। इसमें 45 से ज्यादा सीटें हमें महायुति को लानी है और मोदी जी को उनके हाथ मजबूत करने हैं। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। महाराष्ट्र का उसमें बहुत बड़ा योगदान चाहिए। इसीलिए ये 8वां बैठक आज हमारे कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों के ली हुई है और इससे निश्चित रूप से जितने 48 सीट्स है उसमें जो जो कैंडिडेट महायुति के होंगे औरंगजेब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को औरंगजेब कहना ये देशद्रोह है, ये देश का अपमान है और इसका बदला ये पूरी देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता आने वाले चुनाव में मतपेटी द्वारा जरूर लेंगे। जो 370 कलम जिन्होंने हटाया, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का राम मंदिर का सपना जिन्होंने पूरा किया, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपमान करना ये देशद्रोह के बराबर है। और जो ये जो कौन सा कब्र है जो नहीं ये मुंबई में याकूब मेमन की कब्र का उदात्तीकरण करना, उनको सजाना, ये कौन सा प्यार है? और सावरकर जी का अपमान करने वाले लोगों को साथ देना, ये कहा कि मर्दुमकी है। और इसलिए मैं यही कहूंगा, ये पूरे देशवासियों का अपमान है। आदरणीय मोदी जी ने देश को पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया है, एक नया आयाम देने का काम किया है, एक नई ऊंचाई देने का काम किया है। ये जेलसी है, ये पेट दर्द है और इसलिए इनका पेट दर्द ये जनता दूर करेगी और इनको घर पे बिठाएगी। और इसलिए मैं बहुत कड़ी शब्दों में उनकी निंदा करता हूँ जिन्होंने मोदी जी को औरंगजेब की उपमा दी है। सर, एक सवाल और राज ठाकरे को लेकर एक सवाल और राज ठाकरे को यूपी में आने को लेकर चर्चा दूसरा हो जो सर मणिपुर का एक सवाल आपने उठाया है, वो गृह मंत्री जी के बारे में वो क्या कहा है? अभी पूछ कौन किधर डालता है ये तो जनता जानती है। जो फोटोग्राफी करते हैं ये पूछ वाले जानवरों की, उससे बहुत लगाव है उनको। और मैं तो कहूंगा एक डैशिंग एक गृह मंत्री इस देश को मिला है और 370 कलम हटाने का काम मोदी जी के मार्गदर्शन में उन्होंने किया है। और इसीलिए ये जब इनको ऊपर जब कुछ आता है, संकट आता है, आपत्ति आती है, तब भाग के जाते हैं, तब कुछ कौन डालता है? ये देखो, इसलिए मुझे ज्यादा उस पर कुछ कहना नहीं है। और महायुति की फाइनल सीट शेयरिंग का मसला कहाँ तक पहुँचा है, एक चीज, और राज ठाकरे की एंट्री कब तक संभव है? क्योंकि आज अभी आप लोगों की चर्चा हुई है। कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है, चर्चा शुरू है, योग्य समय पर निर्णय होगा। राज ठाकरे सर, मराठीमध्ये सांगली सीट को लेकर महाविकास आघाड़ी में तनाव है। उद्धव ठाकरे की सभा का कांग्रेस वहां पर आज बॉयकॉट कर रही है, स्थानीय कार्यकर्ता, इसको कैसे देखते हैं? एक सीट को लेकर झगड़ा हो रहा है और ऐसी कई सारी सीटें। अरे उनमें तो पूरा झगड़ा ही झगड़ा है, उसमें कोई किसी के साथ नहीं है। ये शिव तीर्थ पर, शिवाजी पार्क पर जो सभा हुई, यहाँ से देश को बाला साहब ठाकरे जी मार्गदर्शन करते थे। जो सावरकर का अपमान किया उनको यहाँ लाया शिवाजी पार्क को। ये वो दिन काला दिन था, मैंने पहले ही कहा है। और आज
मैं ये कहूंगा कि ये इंडिया अलायंस पूरी तरह टूट चुकी है। ये मोदी जी के नफरत जहर मोदी जी के बारे में इनके दिल में है और ये जहर जो है वो निकाल रहे, उगल रहे हैं और ये इनको सही सबक इस चुनाव में महाराष्ट्र और देश की जनता दिखाएगी और पूरी तरह इनको घर पे बिठाएगी। घर पे बैठने की उनको आदत है और इसलिए उनको घर पे परमानेंट बिठा देगी। थैंक यू सर।